बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल-सुफ़ा अकेडमी। आज हम अपने मामूल के मुताबिक जो टेंसेस पढ़ने का सिलसिला शुरू किया है, उसमें आज हम दी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना शुरू करेंगे। फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल इसको उर्दू में कहा जाता है। फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि उसे फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं। इस टेंस को ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आने वाले वक्त फ़ेल मुस्तकबिल में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका हो। देखें, इसमें यानी कि दो कामों का जिक्र किया जाता है। द पेशेंट विल हैव डाइड, यानी कि उसके मरने का काम मुकम्मल हो चुका था। पेशेंट मरीज़ मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर कम, डॉक्टर के आना एक काम है और पेशेंट का मरना एक काम है। ये दो कामों का जिक्र किया जा रहा है। ये टेंस नंबर 2, इसकी जो डेफिनेशन है, ऐसे कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो आने वाले वक्त में किसी मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो चुके हों। ये जैसे कि आई शैल हैव रीच्ड द ऑफिस, अब किसी मुकर्रर वक्त पर, यानी कि 9 बजे का एक टाइम मुकर्रर है, फिर यानी कि टाइम जो ऑफिस में 9 बजे शुरू होना है, तो उस टाइम के से पहले वो पहुंच चुका है। अलामत इसकी उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे वगैरह आता है। और इसमें वर्ब यानी कि फ़ौरन कौन सी इस्तेमाल होगी। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ़ौरन जो होती है इस्तेमाल, वो तीसरी। परफेक्ट के जितने भी टेंसेस हैं, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होती है। अब बात है जी हेल्पिंग वर्ब की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को बतौर अमदादी फ़ेल इस्तेमाल किया जाता है। विल और शैल को बतौर अमदादी फ़ेल। अगर फ़ाइल आई वुई और वुई हो तो शैल, आई वुई फ़ाइल के साथ शैल। और अगर फ़ाइल ही, शी, इट, यू और दे हो तो विल अमदादी फ़ेल इस्तेमाल होंगे। अब इस टेंस की ट्रांसलेशन का तरीका वही सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये ट्रांसलेशन का तरीका है। फिर इसके बाद जो फ़िक्रात है, सादा फ़िक्रात, मनफी फ़िक्रात और सवालिया फ़िक्रात, उनकी तरतीब कुछ यूँ बयान की जाएगी कि सादा फ़िक्रात को ट्रांसलेशन करते वक्त सब्जेक्ट विल या शैल हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट बिफोर, और फिर सब्जेक्ट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्योंकि मैंने इसमें टेंस में बताया है कि दो कामों का जिक्र किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसी लिहाज से इसका ये इस्तेमाल भी और इसकी तरतीब भी यूँ होगी। अब ये देखिए, आई शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द डॉक्टर्स कम, डॉक्टर के आने से पहले मैं घर पहुँच चुका था। दे विल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द टीचर्स कम, उस्ताज़ा के आने से पहले वो पहुंच चुके थे, स्कूल पहुंच चुके थे। अब ये वाले टेंसेस में यानी कि एक उनका किसी का दे का पहुंचने का काम है और उस्ताज़ा के पहुंचने से पहले के दो फाइल भी हैं यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे और दो फेल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसी तरह मनफी फ़िक्रात की ट्रांसलेशन का तरीका, सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद नॉट और फिर शैल और विल और हैव, और इनके दरमियान में नॉट का इस्तेमाल होगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर वही ऑब्जेक्ट आएगा बिफोर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही विल नॉट हैव डाइड बिफोर द सन राइजेस। ये अब सन राइजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है, क्योंकि जो सूरज का मामूल के मुताबिक जो भी काम होता हो किसी भी अजराम फलकी का, तो उसको हम फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। आया जी, अब सवालिया फ़िक्रात की बात होगी। सवालिया फ़िक्रात में भी
विल और शैल सब्जेक्ट हैव का इस्तेमाल होगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट बिफोर का इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल द मून हैव राइजन बिफोर यू गेट अप, आपके उठने से पहले सूरज तुलू हो चुका होगा, क्या इसमें क्या चांद निकल चुका होगा। विल द मून हैव राइजन बिफोर यू गेट अप, तुम्हारे जागने से पहले सूरज निकल चुका होगा, और सॉरी चांद निकल चुका होगा। अब मुरक्कब फ़िक्रात की बात करें जी। मुरक्कब फ़िक्रात की ट्रांसलेशन करने का तरीका यही है कि विल और शैल को शुरू में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, हैव का इस्तेमाल, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट बिफोर और सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड पे सवालिया निशान। अब इसके मुरक्कब फ़िक्रात की ट्रांसलेशन, विल द सन हैव नॉट राइजन बिफोर वी गेट अप। दूसरा सेंटेंस है जी, विल द ट्रेन हैव नॉट स्टॉप्ड व्हेन द शो इज ओवर, शो के ओवर होने से पहले क्या ट्रेन नहीं रुक चुकी थी। इसके साथ ही अब आया जी, इसकी एक एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है, इसको आपने खुद से हल करना है। इसमें मिले जुले सेंटेंसेस होंगे, मुरक्कब सादा सवालिया बनाने होंगे, मुरक्कब बनाने होंगे, ये खुद से आपने एक प्रैक्टिस करनी है। आई शैल हैव फिनिश्ड माई होम माई वर्क व्हेन यू रिटर्न होम, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क व्हेन यू रिटर्न होम। अब दूसरा सेंटेंस है जी, शी विल हैव चेंज्ड हर क्लोथ्स बिफोर द टैक्सी, चेंज हर क्लोथ्स बिफोर द टैक्सी अराइव्स। फिर यहाँ तीसरा सेंटेंस है, दी क्लॉक विल हैव स्ट्रक 5 बिफोर यू फिनिश द गेम, द प्लेन विल हैव लैंडेड बिफोर यू रीच द एयरपोर्ट, वी शैल हैव वन द मैच बिफोर द सन सेट्स। और ठीक हो गया जी। इसके साथ ही ये आज का हमारा द फ्यूचर परफेक्ट टेंस मुकम्मल हो चुका है। इसको एक बार से फिर रिपीट कर दूं और ये दिखा दें कि इसकी तारीफ़ है जी, ये लिखी हुई है। इसको आप नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर या रोक के नोट भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये जो टेंसेस मेरा पढ़ाने का तरीका है आपको पसंद भी आएगा और बहुत ही आसान और मुयस्सर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स टेंसेस का मेरे इस तरीके से मुस्तफ़ीद भी हुए हैं। और इसकी ये ट्रांसलेशन का भी मैं तरीका आपको दिखा रहा हूँ, सादा फ़िक्रात की और फिर ये मनफी फ़िक्रात की ट्रांसलेशन का तरीका है। ठीक है जी। इसमें विल या शैल के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल होगा, फिर हैव है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और बिफोर, यही सारा तरीका है जी मनफी फ़िक्रात का। इसके साथ सवालिया फ़िक्रात की ट्रांसलेशन का तरीका है। सवालिया फ़िक्रात में हमेशा जो भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं उनको शुरू में लगा दिया जाता है। क्लियर हो गया। इसमें विल या शैल हैव इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन विल शैल जो है मेजर हेल्पिंग वर्ब है और इनको शुरू में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही ये मुरक्कब फ़िक्रात हैं, उनकी ट्रांसलेशन का तरीका बताया गया है। और यहाँ ये एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, इसको आपने खुद से हल करना है। प्रैक्टिस के तौर पे सवालिया फ़िक्रात मनफी फ़िक्रात बनाने हैं, मुरक्कब फ़िक्रात बनाने हैं। अभी एक एक्सरसाइज और भी थी वो मैंने दी नहीं है कि इनकरेक्ट मिले जुले रीअरेंज करके सेंटेंसेस बनाने होते हैं। सवालिया फ़िक्रात मनफी फ़िक्रात या सेंटेंस को उसके टेंस के मुताबिक अरेंज करना होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और इसके मतलब कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही आज का ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ
और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो मेरे चैनल की बायो की डिस्क्रिप्शन में लगे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर जाएं, वहां से आप रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस की मालूमात ले सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।